हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट पर। दोस्तों, एसएससी लेडी सुपरवाइज़र का रिज़ल्ट और आपका फाइनल आंसर की कब जारी होगा वो सारा कुछ मैं आप लोगों को आज अपडेट देने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, एक मेरा टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पॉइंट नाम से है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी एग्जाम डेट रिजल्ट के बारे में सब कुछ के बारे में आपको वहाँ पे अपडेट दी जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो आपका लेडी सुपरवाइज़र का जो आपका एग्ज़ाम आपका जो हुआ था वो कब हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ कि 8 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था। और इसका जो एग्ज़ाम के रिलेटेड जो नोटिस आया था 20 अगस्त को आया था। तो दोस्तों आपका 8 सितंबर को आपका एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया था। लेकिन फिर दोस्तों अक्टूबर नवंबर में लगा दोस्तों आपका फिर जो एग्ज़ाम प्रोसेस की जो प्रक्रिया है वो रुक गई थी। मतलब आचार संहिता आपका झारखंड स्टेट में लागू हो गया था इलेक्शन के वजह से। तो इस कारण से दोस्तों आपका प्रक्रिया आपका जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की जो प्रक्रिया होती है वो रुक गई थी टेम्प्रोरी। तो फिर दोस्तों इस कारण से आपका जो फाइनल आंसर की है और इसका जो रिज़ल्ट है वो नहीं आ पाई थी। तो फिर दोस्तों इसमें जो टोटल आपका जो वैकेंसी के लिए जो फाइनल आंसर की जो और जो रिजल्ट आने वाला है वो आपका 444 पदों पर वैकेंसी आने वाला है। तो दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं कि आपका जो 444 है कि आपका जो वैकेंसी है वो बढ़ भी सकती है। कितना बढ़ेगा आप अभी आपको पता नहीं चलेगा। जब इसका डीवी जब इसका आएगा साथ में जो रिजल्ट आएगा उसी नोटिस में मेंशन किया हुआ रहेगा। तो आपको 444 पद से भी ज़्यादा जो आपका वैकेंसी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा चांस है कि इस वैकेंसी को जेएसएससी बढ़ा भी सकती है। क्योंकि नोटिस में आपका जेएसएससी लेडी सुपरवाइज़र का जब आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ क्लियर लिखा हुआ है कि आपका जो वैकेंसी वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। लेकिन दोस्तों ज़्यादा चांसेस होता है कि हर वैकेंसी में हर एग्ज़ाम में आपका वैकेंसी को बढ़ाया ही जाता है, घटाया बहुत कम जाता है। क्योंकि दोस्तों अभी जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जारी हो चुका है, मतलब डीवी और रिजल्ट। तो इसमें दोस्तों लगभग दोस्तों 100 से भी ज़्यादा वैकेंसी को बढ़ाया गया है। मतलब 2025 वैकेंसी था, लेकिन जो रिजल्ट दिया गया है वो लगभग 2135 के आसपास दिया गया। मतलब 100 से भी ज़्यादा वैकेंसी को बढ़ाकर रिजल्ट को जारी किया गया था। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हो सकता है आपका लेडी सुपरवाइज़र में भी वैकेंसी को बढ़ाया जाएगा। और तीसरा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका प्रोविजनल आंसर की आया था आपका वो 1 अक्टूबर को जारी हो गया था। तो इसमें आपका 1 अक्टूबर को जो आपका जो आंसर की जारी हो गया था, तो इसमें कुछ ऑब्जेक्शन के लिए, मतलब जो क्वेश्चन आपको गलत लग रहा था तो जेएसएससी सब आपको मौका दे रही थी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्लेम कर सकते हैं, अब ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस खत्म हो चुका है। लेकिन अब जो बारी आने वाला है वो आपका फाइनल आंसर की आने की इंतजार है। जब तक फाइनल आंसर की नहीं आएगा तब तक आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आने वाला। अगर फाइनल आंसर की आ जाता है, अगर उसमें भी किसी तरह की कोई भी गलती रहती है क्वेश्चन में, तो हो सकता है आपका फिर से रिवाइज आंसर की जेएसएससी निकाल सकती है। क्योंकि आपका जेएसएससी सीजीएल में रिवाइज आंसर की निकाला गया, वो भी एक बार नहीं दो बार। तो फाइनल आंसर की का सबसे पहले आपको इंतजार करना है। तो फाइनल आंसर की जो आपका आएगा आपका दिसंबर महीने में आने की पूरी चांसेस है। क्योंकि दोस्तों जेएसएससी ने अपनी प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया है। तो आपका दोस्तों मैं आपको बता दूं मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो फाइनल आंसर की है वो दिसंबर महीने में आने की पूरी उम्मीद है। और आपका जनवरी में आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात और, आपका हो सकता है फाइनल आंसर की दिसंबर में दे दे और दोस्तों कुछ दिन बाद आपका रिजल्ट इसी महीने में दे दे। तो दोस्तों इसमें दो तरह की बात आ रहा है। हो सकता है आपका रिजल्ट और फाइनल आंसर की दिसंबर में दे, या फिर अगर दिसंबर में आपका सिर्फ फाइनल आंसर की देता है तो आपका जो रिजल्ट है वो 100% वो आपका जनवरी महीने में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये आप लोगों का अपडेट रहा आपका लेडी सुपरवाइज़र का। तो आप लोग को अब ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। आपका दिसंबर में या फिर आपका जनवरी में आपका जो रिज़ल्ट है वो आने की पूरी उम्मीद है। हो सकता आपका दिसंबर में आ जाए। अगर दिसंबर में नहीं आता आपका रिजल्ट तो आपका 100% मैं बोल रहा हूँ आपको जनवरी में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर की है वो आपका दिसंबर में आ जाए या फिर जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाए। हो सकता है दोस्तों आपका दिसंबर में दोनों चीज़ आ जाए, फाइनल आंसर की भी और रिजल्ट भी। तो दिसंबर से जनवरी के बीच में आपका जो है आपका लेडी सुपरवाइज़र का जो प्रक्रिया है वो आपको ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो ये पूरा रहा आप लोगों के लिए पूरा अपडेट लेडी सुपरवाइज़र का। और इसी तरह आप मेरे चैनल से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें। और मेरा टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट नाम से है, इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हमेशा अपडेट मिलती रहेगी।